सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा आखिरी दिन और अभी मैं थोड़ी सी ऐसे ही शूट कर रही थी। मैंने सोचा कि जब इतने सारे कपड़े लेके आए तो शूट भी होना चाहिए, और लड़कियों के कपड़े बदले ना इतना तो हो ही नहीं सकता है। सो अभी लगभग ऐसे 7:30 आई थिंक 7 साढ़े 7 ऐसे कुछ हो रहे हैं और अच्छा मौसम हो रहा है। लास्ट डे है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर नेचर से जुड़ने के लिए ना बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर सीरियसली। सो अभी हमारा आज चेकआउट है। 11 बजे करीब यहाँ से हम निकलेंगे। हम सोच रहे हैं जल महल देखते हुए निकलें, क्योंकि अब जयपुर आए हैं और जल महल मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे और भी चीज़ें हैं पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारी बस है 1:30 बजे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं। जल महल के पास थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़े से फ़ोटो वोटो खींच लेंगे और उसके बाद सीधा फिर हम घर से निकल चलेंगे। सो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको प्रोसीड करते हैं। चलो अभी फ्राम जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, हमारा काम हो चुका है। में भाई ऐसा देखा तुमने कहीं? एक हाथ नीचे निकाल रखा है और लोटा पड़ा है। चले अपनी गाड़ी याद आ रही है देख देख के गाड़ी। सभी ने चेकआउट कर दिया है। चेकआउट करके हम सीधा निकल चुके हैं जयपुर की साइड। मतलब जयपुर से थोड़ा सा दूर था हमारा जो हम यहाँ पर रुके थे, और ये बहुत ही सुंदर रहा हमारा। और सिया तो सो गई है, क्योंकि सुबह भी हमारे साथ जल्दी उठ गई थी। उसके बाद फिर पूरा खेलती वेलती रही, खाने पीने में बिजी रही, तो अभी फिलहाल वो सो चुकी है। और यहाँ पर यार सीरियसली जयपुर बहुत सुंदर है। मतलब पहाड़ भी हैं, थोड़ी गर्मी तो है लेकिन इतनी भी नहीं लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं फ़र्स्ट टाइम जयपुर आई थी। ये मेरा खैर सेकेंड टाइम है। जब फर्स्ट टाइम आई थी तब मैंने इन जगह पर स्टे किया था। ये जो दिख रहा है इस टाइम पर हम भैया और सोना, शैम्पू भी था, नेहा दीदी थी, हम सब लोग आए थे रात के टाइम पर। यहाँ पर आराम से कार खड़ी करके हमने ऊपर से व्यू देखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और हम फिलहाल सोच रहे हैं कि जल महल जाएं, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तब हम थोड़ी बहुत देर के लिए गए थे, एंड मेरा इस बार फिर से मन था कि यार जयपुर आए हैं तो यार जल महल तो होके जाएं ही जाएं। तो फाइनली हम जल महल के पास भी आ चुके हैं। और मम्मी ने कहा थोड़ी बहुत देर के लिए वहीं पर ही रुकेंगे, आराम से बैठेंगे। और बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब जो ये पहाड़ों के बीच में जो पानी के अंदर ये जल महल को देख के इतना अच्छा लगता है ना कि यार कितना सुंदर लग रहा है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं आराम से। आ चुके हैं यहाँ जल महल, थोड़ी देर बैठे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत टाइम बाद आई हूँ उधर। तो इधर कैसे चैन से सो रहा है। गप्पू गप्पू मम्मा से फोटो करा ले, आजा। ए गप्पू बिल्कुल गहरी नींद हो रही है अब। पकड़ लो आप, जाओ पकड़ लो। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. See ya. Carrying tales only the forest holds. Moonlight spill. मजा आया? आया मजा? देखो शैतान बच्चा है ये, शैतान। ये चल क्या रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? तो कितना मजा आ रहा है। थोड़ी बहुत देर बैठकर हम लोग निकल लिए हैं अपने लोकेशन के लिए। मतलब हमारी लोकेशन सिंधी कैंप है और वहाँ से हमारी बस है सीधा दिल्ली के लिए, तो हमें वहीं से ही जाना है। एंड हमने जो अपना ऑटो किया था वो मैंने ऊबर से यहाँ से बुक किया था, क्योंकि जनरली मैंने साफ खुद जाके जब पूछा तो वो एक्स्ट्रा ही चार्जेस ले रहे थे। मतलब जितने का मैंने बुक किया है उससे वो डबल पैसे ले रहे थे। सो वो मुझे कोई तुक नहीं बनता है। और हमारे जो ऑटो वाले ने हमें सब कुछ दिखाया रास्ते में चलते चलते। मतलब हमें हवा महल दिखाया, पूरी मार्केट दिखाई। और मैं यहाँ गया कि सीरियसली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ऊबर या ओला ही करना, डायरेक्ट कैब या ऑटो वगैरह मत करना, वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। हम जिस टाइम पर वापस आ रहे थे, मतलब जब हम जयपुर की तरफ आ रहे थे, हमारे होटल पर जिस कैब ने हमें रोका था उसने हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया और मुझे ये बोला कि बीच में टोल पड़ता है तो उसके पैसे और अलग लगेंगे। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट तो लिया ही लिया, उसके अलावा कैब के मतलब वो क्या कहते हैं टोकन वोकन जो भी उनका लगता होगा, टैक्स वैक्स लगता होगा, जो भी उनका लगता है
टोल वगैरह, तो उसके पैसे उसने मुझसे और एक्स्ट्रा लिए, जो कि मतलब सीरियसली लूटने वाला काम होता। वो हम जब होटल पहुंच गए तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अपने बस में बैठ गए हैं। ऐसा कुछ खाने का नहीं करा, ऐसा कुछ खाने का नहीं करा। जब हम आए थे तब हम उधर कहीं हमारी बस रुकी थी, और अब यहाँ से थोड़ी सी और ये वाली बस हमारी यहाँ तक लेके आ गई है, इस वाले इसमें। तो मुझे लगा कि इन लोग बसों ने ना यहीं बांध रखा है कि कहाँ जाना है घुमा फिरा के इधर ही लेके आए हैं। जब हम गए थे तब यहाँ आगे रुके थे, अब वापस जा रहे हैं घर अपने, तो यहाँ रुक गए हैं। अब इस लड़की को अच्छी है सिया जी, आपने बस के साथ मैचिंग करी है क्या? हैं? मम्मी ने नहीं करी, इन्हें खुद करी है। मैं कहूँगी हर जगह लूट रहे हैं भाई। यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पर मतलब 2 पीस 300-400 रुपये के ये बर्गर और वो क्या कहते हैं सैंडविचेस दे रहे हैं। सीरियसली मतलब मुझे लगा कि हर एक बंदा यहाँ पर लूटने के लिए बैठा हुआ है। ये मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा। आई डोंट नो कि मतलब और लोगों को कैसा रहा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हर बार जितना भी था सब जगह लूटने का काम रहा। मैंने जयपुर से नॉर्मल पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली जो 10-15 रुपये की थी, उस पर उन्होंने और 5-10 रुपये एक्स्ट्रा पैसे लेके मुझसे तब दिया। मतलब सीरियसली ये पता नहीं क्या चल रहा था, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि इस चीज़ की कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जब से मैं जयपुर गई तब से लेके वापस आई हूँ तब तक सब कुछ सिर्फ लूटने का काम रहा। अगर मैं कह रही हूँ अपनी गाड़ी से जाओ या फिर उबर वगैरह ही करो, और ट्राई करो कि अपनी ऐसी किसी मार्केट से कुछ सामान लो जहाँ नॉर्मल सामान जितने का है उतने का मिले। आई डोंट नो क्या चल रहा है यहाँ पर। सो फिलहाल हम आ चुके हैं सीधा बस से अपने लोकेशन पर, मतलब हम गुड़गांव पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आए और देखा तो इतना काला बादल हो रखा था और भयंकर बारिश हो रही थी जब तक अपने हम घर पहुँचे। तो ये है नेक्स्ट डे, और अपनी मम्मी को अभी हम फ़िलहाल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और सिया को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सिया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। सो चलते हैं और सिया को दिखा के आते हैं एंड देखते हैं डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि ये जितने टाइम तक रही है वहाँ पर पोटी इसने हद ज़्यादा करी है। हाँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत बस हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था, बिल्कुल ठीक है मेरे बेटो। फीवर आ गया था इसकी वजह से, फीवर था, जली सी पोटी थी, लेकिन इसको ये सब चीज़ें क्यों बता नहीं आया। बिल्कुल परफेक्ट है हमारा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। पापा ने दवाई ले ली है बहुत सारी, है ना। घर जाके दी है मेरे बेटा, जुकाम भी हो गया मेरे बेटो को। मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बेटू। और उसको पता है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो बीमार भी है। हाँ मैं भी डॉक्टर से ये बोल रही थी कि क्या कहते हैं इसको, जैसे थोड़ी सी पोटी भी हो रही है, क्योंकि हम जब हम ट्रिप पे गए तो उस टाइम पे थोड़ी जली सी पोटी करी थी, तो उसके फिर अपने आप थोड़ा टाइम में ठीक हो गई। लेकिन इसके एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं थे, ये खूब इंजॉय कर रही थी, खूब मस्त थी। तो मैं इसलिए थोड़ी सी मैं भी खुद शांति थी कि चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आते मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने फिर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से बताया, क्योंकि वही डायरिया वाला कि उसके से शायद होता कि पोटी बार बार कर रही है। हल्का सा उसका वेट लूज मतलब कम कर लिया है इसने, तो मेरे को ही लूज़ करना था, तुमको लूज़ नहीं करना था तो इसका वो भी हम अभी सही कर देंगे। डॉक्टर ने कुछ चीज़ें बताई जो कि मैं ऑलरेडी इसको दे रही थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हो गया और मखाने हो गए, रोटी भी दे सकते हैं जो कि मैं ऑलरेडी दे रही थी। कुछ चीज़ें लोगों ने मेरे माइंड में वो करती थी कि उल्टा सो रही है तो उसके पेट में कीड़े होंगे, और क्या था, और भी कुछ चीज़ें थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बोल रखी थी। इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तुम इसे खिलाते पिलाते ढंग से नहीं हो, इस डॉक्टर को दिखाओ, इतनी बार पोटी कर रही है ये वो। तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें मेरी क्लियर कर दी हैं, तो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी बहुत हमें इसकी डाइट में और अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसने वेट थोड़ा सा लूज़ कर लिया है जितनी बार इसने पोटी की उसकी वजह से। सो अभी हम उसको वापस से उस जगह पर लेके आएंगे और सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है ना। स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा। सुला दो, चल मैं तो कर ले।